अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। और डेट है 31 मई 1972। बाबा कह रहे हैं, अपने आप को सदा शिव शक्ति समझ कर हर कर्म करती हूँ। ये प्रश्न पूछते हैं कि हर कर्म शिव शक्ति समझ करती हूँ। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियाँ, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर है, दोनों का साथ है ना। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्ति पन का, तो ऐसा ही सदैव साथ का अनुभव करती हो। वह सिर्फ गायन ही है। गायन ही है बस। तो बाबा कह रही हैं, सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसा अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कब भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती हैं। कहावत भी है ना, जो दो दोस्त के बराबर होती हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है। इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती हैं। वह हार खिला नहीं सकती हैं। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो। अपनी अष्ट शक्तियाँ संपन्न स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो हम करके गए हैं, इसलिए उसका अभी गायन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियाधारी शिव शक्ति होकर के चल रही हैं। क्या होकर चल रही हैं? अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति। अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति ना। हाँ, अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति होकर चल रही हैं, जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं। वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवता में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो कोई भी कमी है तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। सृष्टि के लिए तो भक्ति मार्ग में अष्ट बनना है, वह भविष्य में भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? शिव शक्ति बन के इस अष्ट शक्तियों को धारण करना पड़ेगा। अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अंडरलाइन है, अपने में करते चलो। अगर हमारी अष्ट शक्तियों की धारणा होगी तो हर संबंध में क्या करना है उसकी एक्यूरेट समझ होगी। माना हर संबंध में हमें संतुष्टता का अनुभव होगा, आत्मा को भी और जो सामने वाली आत्मा है उसे भी। इसे कहते हैं अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव होना। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगी। वह कौन सी दो बातें होगी? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी
अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगी और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। साक्षीपन, एक तो साथी बाबा के साथ और इस दुनिया के साक्षी बन गए। साक्षी, ओके, साथी और साक्षी, एक साथी और दूसरा है साक्षी। यह दोनों अनुभव होंगे जिसको दूसरे शब्द में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। बिंदु रूप की स्टेज, बहुत ऊंची मुरली है आज, बहुत ऊंची मुरली है, क्योंकि पहले तो अष्टशक्ति है प्रज्वल बहन, उसके बाद इष्ट देव बनोगे, अष्ट शक्तियों के आधार से फिर पूजा, अब इष्ट बन के फिर अष्टी देवी में पूजा होगी, साक्षीपन और साथी अनुभव होगा, बाबा का साथ अनुभव होगा तो साक्षीपन रहेगा। साक्षीपन माना बिंदु स्थिति, आत्मा केवल, और पहले उसके लिए अष्ट शक्तियाँ याद चाहिए, तभी हम यूज़ कर पाएंगे। तो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है? उस दिन शॉर्टकट बताया था सुजाता बहन ने, स विपणी, है ना। कुछ तो युक्ति ढूंढना पड़ेगा, जैसे आपने 7 गुणों को याद रखने के लिए भी युक्ति ढूंढी थी, है ना। हमने 8 गुणों को भी 7 गुणों को भी इस तरह से याद रखा, पहले स के और फिर प प्रेम और पवित्रता, तो उससे आपके 7 गुण अच्छे हो गए थे। वैसे ही शक्तियों का भी नाम हमें इस तरह से याद करेंगे, है ना। कौन सी? सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, फिर उसके बाद विपणी, विस्तीर्ण को संकर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ऐसे याद रखेंगे। ऐसे एक वर्ड पहला वाला याद रखेंगे तो उसको याद करेंगे कि ये किस लिए बोला। सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, फिर से समेटने की शक्ति, फिर से सहयोग सहन शक्ति, और फिर आ गई विपणी। विपणी की वी किस लिए? विस्तार को संकरने करने की शक्ति, किस लिए? परखने की शक्ति, और न किस लिए? निर्णय करने की शक्ति। तो आ गया ना अष्ट शक्तियाँ। तो ये शक्तियों को जब हम यूज करेंगे तो भी इतना ऊंचा बनेंगे 8 है ना जी, इसलिए 4 शक्तियां, 4 तो स 5 है, 5 है, एक है ना, 5 है, एक सा है, बाकी सा है। सा हाँ, सह से उसको सह में ही पकड़ेंगे। तो सह के शुरू होने वाले 5 है और बाकी के 3 विपणी, विपणी, स विपणी। सुनने में भी अच्छा लग रहा है तो याद रखने में भी अच्छा लग रहा है, तो युक्ति से ज्ञान को धारण करेंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, कभी कभी युक्ति चला लो, युक्ति से मास्टर ज्ञान सागर बन जाओ, है ना। भी ऐसे ही युक्ति करने पड़ते, शॉर्टकट ढूंढने पड़ते थे। जी जी। मैंने आजकल तो पढ़ाई भी सहज कर दिया है, मैंने कोई भी और फिर अभी इसीलिए मुरली बहुत ऊंची है, तो पहले अष्ट शक्तियों का अभी हमने जान लिया, अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू, ओम शांति। तो एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे जिसको दूसरे शब्द में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। माना जो साक्षी का अनुभव है वो बिंदु रूप का अनुभव है, और जो साथी का अनुभव है वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव है। अर्थात शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होते हैं, तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरी अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गायन गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बिंदु की, अच्छा साथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। तो साथ है बुद्धि रूपी लगन बाबा से, तो यहाँ से बाबा के साथ और श्रीमत रूपी हाथ जो आपको हमेशा बचा के रखेगा। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप
होता है। कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति से जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। कितनी सुंदर बात है ना। अभी हमने चर्चा की थी कि हमारा आज का पुरुषार्थ क्या होता है, वो कल सब आता है। तो बाबा वही कहते कि श्रीमत रूपी हाथ साथ होगा तो निर्भयता का अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। हाथ की हिम्मत से हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव इसलिए मुरली का करेंगे। गहरा अभ्यास हमें करना ही चाहिए, जैसे दादी जी ने किया था। इसके लिए चित्रों में भक्ति और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ये वापस रिपीट करते हैं कि मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमज़ोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान का है तो कमज़ोर आत्मा में भी स्वतः ही बले भर जाता है। बल भर जाता है। हाँ, बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमज़ोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएगा तो नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। अच्छा। बाप साथ दे रही है, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा। नुकसान तो हो जाए, चल लेगा ही नहीं। मतलब दृष्टि कृति वृत्ति में श्रीमत ही लाओ तो कोई डर नहीं, माया भी साथी बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं मूंझ जाएंगी। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझना में आते हो। देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। श्रीमत रूपी हाथ छोड़ते हो तभी मुश्किल या उलाना मिलता है। फिर देखो ये ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, श्रीमत रूपी हाथ छोड़ा माना बाबा की शिक्षा छोड़ी, याद नहीं रख रहे मुरली में क्या सिखाया और मनमत परमत शास्त्रों की मत से चल रहे हैं, इसीलिए उलाना मिलता है। बुद्धि के संग को भी छोड़ा जी। तो फिर मूंझ जाएंगी जी। और उलझना में आते हो, और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तो मूंझते हो अथवा कमज़ोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमज़ोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उसको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई न कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगी ना, तो साथ और हाथ को कभी नहीं छोड़ना है। साथ और हाथ को कब छोड़ो ही नहीं। ऐसा सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर के चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना,
एक बार हाथ पकड़ लो तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपने हाँ, इसलिए बाबा आगे कह रही हैं, तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हैं। जैसे कोई भी बाबा का याद ये सब छोड़ देंगे तो भटकेंगे। हाँ, बाबा कह रही है कि हाँ, जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाता है, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धा बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात वह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है, तब फिर कोई काम थोड़ी करेगा। तो फिर क्या होगा? दुश्मन सामने है तो हाँ, दुश्मन सामने है तब तो काम नहीं आएगा ना, वो काम नहीं आएगा। पहले से ही तैयार रखना पहले से है, तैयारी करके ना। हार हो जाएगी अगर तैयार नहीं किया तो। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धा अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं, वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय में भी ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचते हैं कि क्या युक्ति अपनाऊं। अरे, सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। हार खाओगे फिर आप। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, युक्ति है शक्तियों को उपयोग करने की। दो बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिए, एक तो साथी और साक्षी। तो कौन सी बात मेरे को बाबा से साथ छुड़ा रही है? शायद क्रोध होगा, तो क्रोध से क्रोध को कौन सी शक्ति से मिटाओगे? सहन शक्ति। मन को बोलो क्यों क्रोध आ रहा है, कुछ अपेक्षा है। खुश रहेगा तो हाँ, अपेक्षा है, तो अपेक्षा के लिए कौन सी शक्ति मुझे उपयोग में लानी है? वो सहन समाने की शक्ति होगी, या फिर सहन करना होगा, जो भी होगा। परखना होगा ना, परख गुस्सा के लिए समाना और सहन ही होता है, शांत हो जाते हैं। अब अगर मान लिया है, अगर समझो कोई छोटा बच्चा है, ऐसे थप्पड़ किसी ने मार दिया और फिर देखा अरे ये तो 2 साल का बच्चा है, तो क्या करेंगे? क्या हो जाता है? आप फिर संभाल लेते हो ना उसको। सो अगर आपको कोई बोल रहा है, कुछ ऐसे अनाप शनाप बोल रहा है, फिर आप देखते हो अरे ये तो मतलब मन से अपाहिज है, तो फिर क्या बोलोगे? गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, तरस आएगा। तो ऐसी चेक करना है कि अगर बाबा का साथ और श्रीमत का हाथ अगर छूट रहा है तो फिर जल्दी से वो शक्ति उपयोग में लानी है। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखा खा लिया तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। हाँ, जो धोखा खाया होता है ना, उसको अपनी छवि भी अच्छी नहीं लगने लगती। तो बाबा कहते हैं अपनी कमी ही कमी को लाती है। इसलिए अगर अपनी कमी ही नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो कोई कमी आएगी ही नहीं। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते हैं।
इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। माना गम चारों ओर होते हुए भी हम बेगमपुर के बादशाह जैसे रहते हैं। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते हुए भी बेगमपुर के बादशाह हो। बेघर का दो अर्थ है। देखो, जो बेघर है माना जो घर से बेघर हो गया, मतलब घर तो हमारा परम धाम था तो वहाँ से बेघर हो गए, और दूसरा बेघर है कि जो स्थूल वस्तु है वो कुछ भी नहीं है हमारी, बेगर इंग्लिश में। हाँ, दो अर्थ होते हैं। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है। राज्य चलाने की क्या शक्ति रहती है? राज्य लोगों में राज्य चलाने की शक्ति रहती है, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लाएंगे, अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेती है और राजाई पद गवा देते हैं। तो हमने कितना देखा है अभी भी, और पुराने राज्यों में भी, जो जिनके पास कुछ नहीं था वो भी राजा बन सकते थे अपने कर्म के अटेंशन पर। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का है ना कि उन्होंने चाणक्य के रीति से फिर राज्य पा लिया, फिर उनके जो पोते पोती आया उन्होंने खो दिया। तो बाबा कह रहे अगर राजा है तो राज्य करने की शक्ति ऑटोमेटिकली है, लेकिन उल्टे कार्य में फंस जाओ तो फिर राजाई की शक्ति खो दोगे। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा है वह खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाता है ना, वैसे ही यह भी माया के अधीन होने कारण मोहताज क्या हो जाता है? मोहताज हो जाता है। कंगाल बन जाते हैं। देखो, मोह का भी ताज होता है मोहताज, लेकिन दूसरा भी शब्द है मोहताज। कंगाल बन जाते हो तब तो कहते हैं क्या करे, कैसे करे, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानियाँ। कहा न कहा कोई कर्मेंद्रिया के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं, समझा? तो अटेंशन तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह है। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा था कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया में इस हाथ और साथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटी मोटी मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा। जिसका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। देखो, आपका बैकबोन माना रीढ़ की हड्डी बाबा है, शिव सर्वशक्तिवान है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कब खुशी कोई हरा सकता है क्या? कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है क्या? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? नदी में लहरें उठती ही नहीं है, लेकिन सागर में तो लहरें उठती रहती है। तो मास्टर सागर हो ना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है क्या? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हैं, और तब
वही समझा रहे बाबा, साथ और हाथ छूट जाता है। साथ में तो- बाबा और हाथ है तो बस क्या। तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा हाथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओगे। तो ये दूसरी पॉइंट है। एक तो माया आएगी ही नहीं, दूसरा पाप कर्म से बच जाओगे, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकार वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प वह कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे क्या? नहीं। कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे? कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? मैंने उदास भी नहीं होना, बाबा बोलते क्यों उदास होते हो। उदास तब होती कभी कभी है, हो जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि उदास, बाबा कह रहे उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। तो मतलब साथ छोड़ दिया तब। अकेला नहीं सोचना। कौन कि साथ बाप है वो भूल जाते हैं, इसलिए बाप उदास। साथ है ना, और कोई हो नहीं हो, बाप साथ रखोगे तो बाबा कहते हैं अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा विश्व वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगी? माना जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज है बीज है ना। वो ही हमारे साथ है। सारा वृक्ष समाया हुआ है। और वो बीज हमारा हो गया, इतने श्रीमंत हो गए। कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी परेशान हो जाते हैं। शब्दों के कितने खेली है ना, मस्त। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ। साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो, समझा? बाबा का सहारा मिलते हुए छोड़ देते हैं, उसी लिए समझा रहे हैं। अटेंशन नहीं रखते, भूल जाते हैं। कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। 5,000 साल में एक बार मिलता, फिर जानते हुए छोड़ देते हैं। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या करा से जाए? बचाएगा, बचाएगा। कैसे बचाएगा? क्या कहा वो जाएगा? कहने बाबा सब उदाहरण दे बाबा रहे तो हैं। साथ दे रहे हैं लेकिन आप ही अलग हो रहे हो। अब जैसे पानी में है, आपने किसी का हाथ छोड़ कर डूबेंगे ना, वही बाबा समझा रहे हैं कि तुम मेरा साथ सबको हाथ पकड़ने तुम छुड़ा रहे हो। छुड़ा रहे हो, बस वही हाँ। समझा रहे वो हैं बाबा। बचाने वाला कोशिश करता है कि मत बचो, बच जाओ, बच जाओ। ऊंचे उठा रहा हूँ मैं। बाबा का साथ नहीं देंगे तो बाबा कहाँ से साथ देंगे? सही बात है। बाबा तो देना चाहते हैं लेकिन अगर हाथ छुड़ा लो तो फिर कैसे देंगे, है ना? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। तो इस सही बात है, साथ छोड़ देंगे तो परेशानी होगी ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए भी अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है, नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार के अपने में समा लिया, सार को अपने में समा लिया तो सारयुक्त हो जाएंगी और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगी। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगी,
और असार संसार से वैरागी हो जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाली बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। सदा साथ और हाथ लेने वाले हम बेगमपुर के बादशाहों का मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। सब कुछ समझते धारण करते और कराते प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लो मीठा बोलो धीरे। शुक्रिया बाबा, सदा साथ, बाबा का हाथ सदा साथ।